दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाओ ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर उन्हें अपना नोबेल शांति पुरस्कार सौंप दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप ने पहली बार वेनेजुएला के किसी नेता से मुलाकात की और इस दौरान वहां की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाओ ने ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेंट कर दिया। उनके मुताबिक उन्होंने यह पुरस्कार ट्रंप को इसलिए दिया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला की आजादी और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कई अहम कदम उठाए और वो उनसे समर्थन चाहती हैं। मारिया कोरिना मचाओ के इस फैसले को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना गया क्योंकि वेनेजुएला में जारी अस्थिरता के माहौल और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच उन्हें भी वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। और मारिया कोरिना मचाओ ने जो पुरस्कार ट्रंप को सौंपा वो उन्हें 3 महीने पहले ही मिला था। उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। उस वक्त ट्रंप खुद इस पुरस्कार के लिए सबसे बड़े दावेदार अपने आप को बता रहे थे। यही नहीं, उन्होंने लंबे समय से इस पुरस्कार को पाने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन ट्रंप की यह उम्मीद टूट गई थी। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाराजगी भी जताई थी। हालांकि मारिया कोरिना मचाओ के साथ हुई इस मुलाकात के बाद उन्होंने वेनेजुएला की इस नेता की खूब तारीफ की। सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप ने उन्हें अद्भुत महिला और शानदार नेता बताया और इसके बाद मारिया कोरिना मचाओ ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए दावा किया कि उनका देश ट्रंप पर भरोसा कर सकता है। इससे पहले वो साल 2024 में वेनेजुएला में हुए चुनाव में विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार थीं, लेकिन बाद में वहां की कोर्ट ने उनकी उम्मीदवारी ही रद्द कर दी थी। इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी। यही नहीं, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के साथ मतभेदों की वजह से उन्होंने काफी वक्त पहले ही वेनेजुएला छोड़ दिया था। इसके बाद इसी साल 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई कर दी और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जबरन गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही वेनेजुएला राजनीतिक संकट में घिरा हुआ है। हालांकि नोबेल पुरस्कार के नियमों के मुताबिक ये पुरस्कार किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नियम बताते हैं कि इस पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द भी नहीं किया जा सकता और न ही इसे साझा किया जा सकता। इतना ही नहीं, कोई विजेता इस पुरस्कार को किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला है वही इसके लिए मान्य होगा। इसका मतलब है कि भले ही मारिया कोरिना मचाओ ने अपना पुरस्कार ट्रंप को सौंप दिया हो और वो इसे व्हाइट हाउस में छोड़कर आ गई हो, लेकिन ये उन्हीं का नोबेल शांति पुरस्कार कहलाएगा। उधर जापान की राजधानी टोक्यो में एक रेलवे स्टेशन की बिजली गुल होने के बाद एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में कई लोग फंस गए। बाद में उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया और उस ट्रेन में फंसे यात्रियों को सीढ़ी की मदद से एक एक करके नीचे उतारा गया। बिजली ठप होने की वजह से वो ट्रेन टोक्यो के तमाची रेलवे स्टेशन के पास रुक गई, जिससे उसमें बैठे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि रेलवे के कर्मचारियों और दमकल कर्मियों ने तुरंत उन यात्रियों को बाहर निकाल लिया। इस दौरान उस रेलवे स्टेशन पर लगी मशीनें भी बंद रहीं। बताया गया कि तमाची रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद ट्रेनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। जानकारी मिली कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बिजली कटने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की धमकी के बाद ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने के लिए नेटो की सेना वहां पहुंचनी शुरू हो गई, जबकि सैन्य संगठन नेटो की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही करता है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी नेटो के सदस्य हैं, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान कर चुके हैं और वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने ग्रीनलैंड को हथियाने की हुंकार भरी। 2 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका किसी भी कीमत पर कब्जा करके रहेगा और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी शुरू कर सकती है। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से ग्रीनलैंड के न्यूक एयरपोर्ट की दूरी करीब 3000 किलोमीटर है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से ग्रीनलैंड का न्यूक एयरपोर्ट करीब 3500 किलोमीटर दूर है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, इसी वजह से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क पर है। लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रहा है और उसकी वजह से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया गया तो रूस और चीन वहां अपने पैर जमा लेंगे, जो किसी भी सूरत में अमेरिका को मंजूर नहीं होगा।
इसी वजह से दावा किया गया कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड पिछले 300 साल से डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का सदस्य भी है। नेटो की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि अमेरिका करता है। इसलिए यह आशंका जताई गई कि अगर अमेरिका ने वहां सैन्य कार्रवाई की तो नेटो बिखर जाएगा। यह बात ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि ग्रीनलैंड पर हमला करने की वजह से नेटो टूट जाएगा, और इसीलिए ट्रंप की धमकी के बाद ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने भी अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। और तो और नेटो ने ग्रीनलैंड पर अपनी सेना तक भेज दी। 14 जनवरी को ग्रीनलैंड के नुक एयरपोर्ट पर डेनमार्क की वायुसेना का एक विमान उतरा। इसके बाद उस विमान से कई सैनिक बाहर निकले। दावा किया गया कि अमेरिकी सेना से मुकाबले के लिए डेनमार्क ने नेटो में शामिल देशों की मदद से ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए वहां सैनिक उतारने शुरू कर दिए। नेटो में शामिल जर्मनी और फ्रांस ने भी अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर दुनिया में एक नई जंग शुरू हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड किसी भी वक्त जंग के मैदान में बदल सकता है, क्योंकि खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का आदेश तक दे चुके हैं। 12 जनवरी को अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड से जुड़ा एक बिल भी पेश किया गया था। उस बिल का मकसद ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना और बाद में उसे अमेरिका का राज्य बनाना है। हालांकि अमेरिकी संसद से बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन अगर यह बिल पास हो गया तो ग्रीनलैंड अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड से जुड़ा बिल पेश होने पर 13 जनवरी को ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बयान दिया था कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका और डेनमार्क में किसी एक को चुनना पड़ा तो वो डेनमार्क को चुनेंगे। मतलब ग्रीनलैंड ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका में शामिल नहीं होगा, चाहे इसके लिए उसे जंग क्यों ना लड़नी पड़े।